हाजिर हूँ मैं। नमस्कार, मैं कुन्नू गौतम। स्वागत है आप सभी का हमारे अकाउंट के ऑनलाइन क्लासेस में। आज का टॉपिक है ई वे बिल। ये क्या होता है ई वे बिल? 7 टॉपिक में बताएंगे आपको ई वे बिल के बारे में। पहला, अब ई वे बिल क्या होता है। दूसरा, ई वे बिल कौन कौन जनरेट कर सकता है। तीसरा, ई वे बिल की क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या उसकी सीमाएं हैं। उसके बाद ई वे बिल कौन कौन रद्द कर सकता है। उसके बाद ई वे बिल में आईएनएस संख्या 01, आईएनएस संख्या 1 और आईएनएस संख्या 2 क्या होती है। उसके बाद ई वे बिल जो है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, कितने दिनों तक होती है। उसके बाद समझेंगे व्यापारियों को ई वे बिल क्या सुविधा देता है। चलिए समझते हैं विस्तार से। सबसे पहला नंबर 1 है ई वे बिल क्या होता है। ई वे बिल क्या होता है, इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दशकों में हमारे देश की सीमाओं के अंदर जब एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान या एक शहर से दूसरे शहर में जब सामान की आवाजाही होती थी, तब एनएच की नेशनल हाईवेज पर और बॉर्डर्स पर उसकी निगरानी और चेकिंग करने के लिए हमसे कई तरह के दस्तावेज मांगे जाते थे वेरिफिकेशन के लिए। जैसे सामान अगर जा रहा है तो उसका डिटेल बताइए, यानी कि चालान दिखाइए, डिलीवरी चालान दिखाइए, व्हीकल का डिटेल दिखाइए, ट्रांसपोर्टेशन डिटेल दिखाइए, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, रोड की परमिट दिखाइए, साथ में कितना वेट आप इसमें लोड करके रखे हैं उसका भी परमिशन दिखाइए। मतलब कई सारे कागजातों का वेरिफिकेशन कराना होता था, जिसको लेकर चलना एक थोड़ा कठिन काम था। लेकिन क्या है कि जब कर बदल दिया गया तो सिस्टम भी बदल दिया गया और अब लाया गया है जीएसटी, तो कर प्रणाली को सुधार दिया गया है और साथ साथ में सरलता लाया गया है। तो अब इस वेरिफिकेशन को करने के लिए ई वे बिल नाम का सिस्टम लाया गया है, यानी कि आप अब एक ही बिल की मदद से पूरा वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के दौरान कहीं भी चेकिंग होती है तो आपका ई वे बिल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिल मोबाइल में दिखा करके भी वेरिफिकेशन करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसमें ईबीएन नंबर होता है। ईबीएन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिल नंबर, जो कि ईबीएन पोर्टल से काटा जाता है अभी। और उसके बाद में क्या है कि अब ये नियम आ गया है कि 50,000 रुपए के मूल्य से अधिक की वैल्यू वाला सामान अगर आप ट्रांसपोर्ट करा रहे हो, लेकिन आवाजाही करा रहे हो, तो उसके लिए आपको ई वे बिल मैंडेटरी कर दिया गया है। अब तो ये हो गई सीमा की 50,000 रुपए से अगर अधिक का आपका वैल्यू का सामान है तो ई वे बिल मैंडेटरी है। तो इसको करने के लिए हम ई वे बिल, तो ये है आपका ई वे बिल और लिमिटेशन ये है। अब समझाते हैं आपको कि ई वे बिल कौन काट सकता है। ई वे बिल वही जनरेट कर सकता है जो जीएसटी एक्ट के अंदर रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है या तो वो ट्रांसपोर्ट कंपनी है। 2 व्यक्ति ई वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद समझते हैं कि ई वे बिल जो है वो रद्द कौन कर सकता है। तो ई वे बिल कोई भी व्यक्ति रद्द नहीं कर सकता है। यह अधिकार जो जनरेट करता है उसी को है। अब ट्रांसपोर्ट के दौरान अगर किसी चेक पोस्ट पे या किसी बॉर्डर पे आपका माल चेक किया जा रहा है, कोई अधिकारी चाहे कि ई वे बिल को रद्द कर दे तो उसके पास ये अधिकार नहीं होता है। अब समझेंगे कि रद्द अधिकारी नहीं, ट्रांसपोर्ट कंपनी या वो रजिस्टर्ड व्यापारी ही कर सकता है। आगे समझते हैं कि ई वे बिल में आईएनएस संख्या 1 क्या होता है। आईएनएस संख्या यानी कि फॉर्म संख्या 1 में आपके 2 फेज होते हैं। एक तरफ गुड्स का डिटेल होता है, दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट का डिटेल होता है। गुड्स में क्या क्या आपका पूरा डिटेल रहेगा और दूसरी तरफ में आपका ट्रांसपोर्ट का डिटेल यानी कि व्हीकल नंबर और सारा सिस्टम रहेगा। उसके बाद में आईएनएस संख्या 2 यानी कि फॉर्म संख्या 2 कब भरा जाता है। फॉर्म संख्या 2 तब भरा जाता है जब आप एक ही व्हीकल के अंदर अलग अलग गोनी अलग अलग सामान हो तो उनके सीरियल नंबर जनरेट किए जाते हैं। तो ये काम आईएनएस संख्या फॉर्म 2 में किया जाता है। उसके बाद में आईएनएस संख्या 01 होता है। आईएनएस संख्या 01 यानी कि फॉर्म संख्या 01 तब भरा जाता है जब आपका सामान ट्रांसपोर्ट के दौरान ही किसी दूसरे व्हीकल में ट्रांसफर किया जाए। तो इस काम को ट्रांसपोर्ट कंपनी ये काम करती है, उसको ये ट्रांसफर का मोड बताना होता है और आईएनएस संख्या फॉर्म 01 में इसको भर करके नया ई वे बिल जनरेट करना होता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ई वे बिल संख्या में 01 क्या है और 1 क्या है और 2 क्या है। अब समझते हैं ई वे बिल की जो वैलिडिटी है वो कितनी होती है। ई वे बिल की वैलिडिटी जो होती है वो 1 से लेकर के 100 किलोमीटर के दायरे में उसकी वैलिडिटी 1 दिन होती है। अगर आपका सामान
भिजवाने का जो डिस्टेंस है वो केवल 100 किलोमीटर तक है तो उसकी वैलिडिटी 1 दिन होगी। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा है लेकिन 300 किलोमीटर से कम है तो उसकी वैधता 3 दिन होगी। लेकिन अगर 300 किलोमीटर से ज़्यादा है लेकिन 500 किलोमीटर से कम है तो उसकी वैधता 5 दिन होगी। लेकिन अगर वही दूरी 500 किलोमीटर से ज़्यादा है लेकिन 1000 से कम है तो वैधता 10 दिन होगी। लेकिन अगर वही दूरी, ट्रांसपोर्ट की दूरी अगर 1000 से ज़्यादा है लेकिन हाँ बिल्कुल ज़्यादा है, 1000 से बिल्कुल ज़्यादा है, तो वहाँ पे वैधता 15 दिन होगी। तो ये थी वैलिडिटी ई वे बिल की। अब बात है व्यापारियों की सहूलियत। तो व्यापारियों को सहूलियत में ई वे बिल की क्या फ़ायदे हैं? तो व्यापारी जो होते हैं वो एसएमएस करके ईबीएन पोर्टल पे जा करके अपना एबीएल जनरेट करवा सकते हैं और उसे रद्द भी करवा सकते हैं। ये व्यापारियों को सहूलियत मिलती है। या जीएसटी मैनेजमेंट करने वाली कंपनियां भी ये सहूलियत व्यापारियों को देती है टैक्स प्रोसीजर को सरल करने के लिए, समय बचाने के लिए। साथ ही साथ में अगर माल की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की बात की जाए तो कोई भी व्यापारी अगर वो दूर रहता है और वो 72 घंटों के अंदर ई वे बिल प्राप्त करने के 72 घंटे के अंदर ही उसे सामान को एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर दे, बता दे तो ये ठीक है। अगर 72 घंटा क्रॉस कर गया तो उस बिल को एक्सेप्ट माना जाएगा। तो ये रही बात एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की। तो आई होप आपको ईबे बिल के बारे में जानकारियां मिली होंगी और आप समझ गए होंगे कि ईबे बिल क्या होता है और कैसे काम करता है। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।